तो एक बड़ी खबर और सामने आ रही है जो कि सूत्रों के हवाले से है। 2 उप मुख्यमंत्री भी बनाए जा सकते हैं, यानी नायब सिंह सैनी तो मुख्यमंत्री होंगे ही, लेकिन उनके साथ 2 नाम ऐसे हैं जो उप मुख्यमंत्री के लिए सामने आ रहे हैं। अनिल विज और भव्य बिश्नोई जो कि डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। नायब सैनी के साथ ये भी शपथ ग्रहण कर सकते हैं। इस वक्त सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, 2 उप मुख्यमंत्री भी बनाए जा सकते हैं। हमारे साथ जयदीप जुड़े हुए हैं। जयदीप, सुबह खबरें कुछ इस तरह की आ रही थी कि अनिल विज जो है वो नाराज होकर के कैबिनेट की जो विधायक दल की जो बैठक हो रही थी उससे निकल गए थे, और खासतौर से उन्होंने सरकारी गाड़ी छोड़ दी थी और अपनी गाड़ी लेकर के वहां से निकले थे। तो कहीं ना कहीं जो विज की जो खबरें थी सामने आ रही थी बाहर की, नाराज है। बिल्कुल जयश्री, देखिएगा जो विधायक दल की मीटिंग चल रही थी हरियाणा निवास में, उसमें जो है अनिल विज जो है बाहर निकले थे और उनके साथ उनके सुरक्षा गार्ड थे, उनके साथ उनके पीछे पीछे करनाल के जो सांसद है संजय भाटिया, वो भी उनके पीछे थे। और बिल्कुल उनकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि अनिल विज जो है वो नाराज है, क्योंकि मुख्यमंत्री के नाम पर मोहर लग चुकी थी। नायब सैनी का नाम जो है वो आगे रखा जा चुका था बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर। इसी से नाराज होकर जो है अनिल विज वो बाहर निकले थे और वो निजी गाड़ी से जोड़ के निजी गाड़ी से वो अंबाला पहुंचे हैं। और इसी को लेकर ये भी अब चर्चा है कि अनिल विज को जो है उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। साथ ही भव्य बिश्नोई जो कुलदीप बिश्नोई के बेटे हैं और इस समय तो उनको भी मंत्रिमंडल में जो है मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। और ये 2 ऐसे बड़े नाम हैं जो सामने आ रहे हैं। जयदीप, आप हमारे साथ बने रहिए। नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, जबकि 2 उप मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं। अनिल विज का नाम सामने आ रहा है। वहीं आदमपुर से विधायक भव्य बिश्नोई जो कि सबसे कम उम्र के इस वक्त विधायक है विधानसभा में, उन्हें भी डिप्टी सीएम हरियाणा के अंदर बनाया जा सकता है। खबर पर हमारे साथ अपडेट के लिए जुड़ चुके हैं भारत भूषण। भारत, खबरें ये आ रही हैं कि विज नाराज हो गए, विधायक दल की मीटिंग से बाहर निकल गए। अब जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि डिप्टी सीएम का पद दिया जा सकता है, कहीं ना कहीं नाराजगी दूर करने की कोशिश है। बिल्कुल बिल्कुल जयश्री, यदि अनुभव की बात करें, राजनीति के अनुभव में जो है नायब सैनी से ज़्यादा कहीं ना कहीं अनिल विज का राजनीतिक अनुभव है। हालांकि लगातार वो 6 बार के जो है विधायक हैं अंबाला से, लेकिन नायब सैनी का अगर हम बात करें कि उनका जो है बीजेपी में यानी संगठनात्मक दृष्टि से जो है नायब सैनी काफ़ी मजबूत है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की पहली पसंद भी माने जाते हैं। यही कारण है कि उनको बीजेपी का जो है प्रदेशाध्यक्ष भी बनाया गया। और आज मुख्यमंत्री की ओर से खुद जो है पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री के तौर पर उनके नाम का जो है प्रस्ताव रखा, जिस पर सभी विधायकों ने हामी भरी। हालांकि इससे तुरंत पश्चात जो है पूर्व गृह मंत्री अनिल विज और बीजेपी के मौजूदा करनाल से सांसद संजय भाटिया जब मीटिंग छोड़कर बाहर चले गए, और जब मीटिंग से बाहर आए संजय भाटिया तो उनसे पूछा गया कि अगला मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होगा, तो उस समय उन्होंने साफ तौर से बयान किया कि जो भी नया मुख्यमंत्री बनेगा वो उसकी हेडेक है, यानी कि वो खुद अपने आप जो है अपनी नई टीम को तय करेगा। यानी कहीं ना कहीं नाराजगी जो है वो उनके बयानों में साफ तौर से झलकती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि अनिल विज को जो है नजरअंदाज करना कहीं ना कहीं बीजेपी हाईकमान के लिए भी जो है एक संभव काम नहीं है। इसीलिए जो है अनिल विज का नाम जब उप मुख्यमंत्री के तौर पर अब सामने आ रहा है कि बीजेपी जो है नायब सैनी के साथ साथ जो है 2 उप मुख्यमंत्रियों को भी शपथ दिला सकती है। भारत, लेकिन एक बात और यहाँ मैं आपको टोकना चाहूंगा, भारत, भव्य बिश्नोई का नाम सामने आ रहा है। भव्य बिश्नोई की अगर हम बात करें तो भव्य बिश्नोई का जो है एक राजनीतिक परिवार से संबंध रखते हैं। उनके पिता कुलदीप बिश्नोई जो है एक लंबे कदावर बिश्नोई समाज के नेता है और हरियाणा की राजनीति में भी उनका एक काफी लंबा चौड़ा अनुभव है। उनके दादा भजनलाल, स्वर्गीय भजनलाल जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और राजस्थान के चुनाव में भी जो कुलदीप बिश्नोई की ओर से कई महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी। इसी को लेकर जो शुरू से एक कयास लगाया जा रहा था कि इस समय आपको ध्यान होगा जयश्री की आदमपुर का उपचुनाव हुआ था तो मुख्यमंत्री ने भी साफ तौर से ये कहा था कि आप जो है मुझे एक बार भव्य की हाथ पकड़ा दीजिए, इसको आगे ले जाने का काम मैं खुद करूंगा। यानी कहीं ना कहीं अब विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में बिश्नोई जो वोट बैंक है उसको भी साधने की कोशिश की गई है। सबसे बड़ी बात और कि भव्य के एक यूथ होने के कारण जो है युवाओं में भी एक अच्छा संकेत जा सकता है, तो इसको भी जो है एक अच्छा संकेत माना जा रहा है बीजेपी की ओर से भव्य बिश्नोई और अनिल विज को। यानी एक अब ये कह सकते हैं हम इसको कि एक अनुभव और एक युवा शक्ति, इन दोनों को जो है साधने की, बिल्कुल भारत, दोनों को साधने की कोशिश बीजेपी की ओर से की जा रही है।